हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ ये इजी पीजी सा राखी मेकअप लुक क्रिएट आप सभी के लिए। मैंने इस वीडियो को जितना टू द पॉइंट हो सकता है उतना रखा है ताकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखकर बोर ना हो, बट हाँ आपको पूरी नॉलेज मिले कि हाउ टू डू क्लीन नीट सिंपल मेकअप जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगे step by step. Okay, so go grab everything you want to because we are getting started. I feel like Rakhi is any which way सबका favorite festival है. I mean like mostly sisters का favorite festival है. Because for the obvious reason यार, we get gifts or we get the money and sometimes we get both. So in this video I'm going to be using all affordable products because I don't have high-end products. Just kidding. Because affordable products भी बहुत अच्छा काम करते हैं and mostly सबके पास affordable products होते हैं या सब लोग आराम से खरीद सकते हैं. Even myself also. You know मैं affordable products के साथ मेकअप करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. So I'm starting with skin prep first. इसके लिए मैंने यूज़ करा है ये मॉइस्चराइजर एंड एक्चुअली ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई विल बी यूजिंग वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. रक्षाबंधन के अराउंड दिल्ली weather is like very humid, so I'm going to be using this matte primer. I am not going to layer myself up with a lot of heavy moisturizer या cream because I don't want कि मेरा मेकअप ना ख़राब होने लगे या मुझे sweat आने लगे. So it's better कि I just keep it simple to be real. And as I said, I'm using all affordable drugstore products, so you will definitely thank me later. Illuminator for that glow. Like I am someone जिसे फाउंडेशन लगाने से पहले अच्छा इल्यूमिनेटर मिल जाए ना तो उससे लगता है कि उसका आधा मेकअप तो अच्छा हो ही गया है. इसे ना ज़्यादा नहीं लगाना होता बिकॉज अगर आप इल्यूमिनेटर की लेयर बहुत ज़्यादा थोप लोगे ना एंड पूरा के पूरा मुंह आपका चमक तो जाएगा बट देन वो शो करेगा. लाइक आप फाउंडेशन लगाने के बाद भी इतने अजीब दिखोगे ना. तो मैंने सिर्फ इतना सा अपने हाथ पे लिया है बट मैं सारा नहीं लगाऊंगी. आई जस्ट ट्राई कि मैं जितना हो सके उतना अपनी फिंगर से ब्लेंड कर लूँ एंड दैट्स इट. अच्छा वैसे गाइस टेल मी कि आपको रक्षाबंधन पे क्या ज़्यादा पसंद आता है, लाइक गिफ्ट्स लेना या पैसे लेना? बिकॉज फॉर मी इट्स द मनी, ऑलवेज एंड ऑलवेज द मनी. मैं बहुत ही चूज़ी होती हूँ ना अपने गिफ्ट्स लेने में. सो अगर मुझे कोई गिफ्ट कर देता है ना सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे वो पसंद नहीं आएगा. मेरे भाई के साथ काफ़ी सही टर्म्स हैं कि उसे हर बार सिर्फ पैसे ही देने हैं, लाइक नो गिफ्ट्स नो. एज यू कैन सी इल्यूमिनेटर का ग्लो दिख ही रहा होगा आपको. This is the reason I just love using illuminators. Before I move on to like full face foundation या कुछ भी और, I am going to color correct myself. I'm using this palette. ये बहुत ही अच्छी palette है मार्स की जो कि मेरी टूट भी चुकी है. Get all the shades जो कलर करेक्शन में आपको काम आते हैं so ये पैलेट बहुत ही अच्छा है. कभी कभी मैं इस पैलेट से 2-3 शेड मिक्स करके भी अपना शेड बना लेती हूँ. एंड रक्षाबंधन पे मेकअप फॉर मी इज़ लाइक जैसे ही माल मिला, लाइक जैसे ही राखी बांधी पैसे मिले थोड़ी देर तक तो मैं और मेरी बहन फोटोशूट अपना चलाते हैं. उसके बाद वी गेट रिड ऑफ एवरीथिंग. सारे आउटफिट सब कुछ निकल जाता है. हम नॉर्मल घर के कपड़ों में आते हैं. वी टेक ऑफ आवर मेकअप्स एंड ऑल बिकॉज काम ख़त्म हो चुका होता है उस टाइम तक सारा. सो इसीलिए मैं मेकअप भी बहुत ही मिनिमल एंड सिंपल कर रही हूँ बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि राखी पे आप बहुत ही ओवर ड्रामेटिक या हैवी मेकअप करके जाओ. लाइक आई पर्सनली डोंट लाइक इट. सो आई एम अ वेरी मिनिमल मेकअप गर्ल. लाइक मिनिमल का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ मैं स्किप करती हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग या बहुत ही ओवर चीज़ें नहीं करती हूँ उसमें. सो कलर करेक्शन में क्योंकि मेरे फेस को ज़्यादा कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने एक बहुत ही मिनिमल लेयर जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है और शेड है सिर्फ वो लगाया है. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश टू ब्लेंड इट ऑल. इससे क्या होता है कि मेरा स्किन टोन एक बहुत ही इवन लेवल पे आ जाएगा. मेरी स्किन एक जैसी दिखेगी. जहाँ ना डार्क स्पॉट या कुछ पिंपल मार्क्स थे ना तो वो सब इवन आउट हो जाएंगे. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ कलर करेक्टिंग. क्योंकि मेरा फोरहेड जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड है सो मैं पूरे फोरहेड पे कलर करेक्ट नहीं करती हूँ. आई लीव दिस मच एरिया. तो इससे क्या होता है कि नेचुरल ब्रॉन्जिंग इफेक्ट आ जाता है इसकी वजह से सो मैं सिर्फ इतना एरिया ही है जहाँ पे कलर करेक्ट करती हूँ. सो रेस्ट जो है ना जो मेरा नेचुरल स्किन टोन है जो कि फ़िलहाल टैन हो गया था बिकॉज ऑफ माई रिसेंट थाईलैंड ट्रिप. बहुत गर्मी थी वहाँ पे. सो आई जस्ट कीप इट लाइक दैट. सिंस आई एम कीपिंग माई मेकअप लुक वेरी मिनिमल सो हो सकता है मैं पाउडर प्रोडक्ट्स ना स्किप ही कर दूँ. तो मैंने ना ये क्रीम कॉन्टोर ही यूज़ करा है बिकॉज क्या होता है कि जब आप सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना देन यू गेट अ वेरी गुड एंड नाइस फिनिश वाला नेचुरल मेकअप लुक. पाउडर में थोड़ा ये होता है कि बिकॉज आपको ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग लगाना होता है तो कभी कभी कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है. क्रीम में क्या होता है कि वट एवर यू डू यू हैव द पावर टू कंट्रोल इट. अगर कुछ भी इसमें ज़्यादा हो जाता है ना ब्लश या कॉन्टोर
तो मैं उसको कंसीलर या अपनी फाउंडेशन से मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, उसका इफेक्ट जो है ना थोड़ा कम कर सकती हूँ। एंड इसी के साथ ही आई एम गोइंग टू बी मिक्सिंग दीज 2 ब्लश शेड्स। ये एक्चुअली स्विस ब्यूटी के ब्लशेज़ हैं। ओह गॉड क्या ब्लश हैं यार, ये बहुत अच्छे हैं। ये वाला थोड़ा लाइट कलर है इसलिए मैंने फ्रंट पे लगाया है। एंड ये जो पिंक शेड है ये थोड़ा डार्क है इसलिए मैं इसे पीछे की साइड करके लगा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू बी ब्लेंडिंग एवरीथिंग टुगेदर नाउ। आपको सबसे ज़्यादा मेकअप में क्या चीज़ अप्लाई करनी पसंद आती है? लाइक फॉर मी पर्सनली इट्स डूइंग माई आईब्राउज, बिकॉज मुझे आईब्राउज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मोस्टली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मेकअप में क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। लाइक यू कैन सी इनकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ होती है, ये बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं उसे, सेटिस्फाइंग इफेक्ट देते हैं। सेटिस्फाइंग इज द वर्ड। ये एक अच्छी ट्रिक है एक्चुअली। अगर आप मेकअप बिगिनर हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद क्रीम प्रोडक्ट। आपको बहुत हेल्प करेगा टू कीप कंट्रोल ऑफ कितना प्रेशर अप्लाई करना है एंड कितना अमाउंट में किस प्रोडक्ट को लगाना है, ऑल दैट स्टफ। यू सी कितना स्मूथली ब्लेंड हो गया है ये एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ही स्किन का कलर है एंड अच्छा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दे रहा है। द रीज़न मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया, लाइक कलर करेक्शन एंड देन ब्लश एंड कॉन्टोर एंड एवरीथिंग इज़ बिकॉज ताकि मैं जो फाउंडेशन यूज़ करूँगी ना आई गेट टू यूज़ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ इट। लाइक बहुत ही कम फाउंडेशन मेरी यूज़ होगी अब। तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड हेल्पफुल सी ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो। अब मैं अपनी फाउंडेशन को सिर्फ बहुत ही कम लगाऊंगी तो इससे ओवर लेयरिंग भी नहीं होगी एंड जो बहुत ही मेकअप केकी या क्रैकी हो जाता है ना वो इस वजह से भी होता है जब हम थोपते रहते हैं प्रोडक्ट्स को। सो इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन जो मैंने यूज़ करी है एंड ये वाकई फुल कवरेज है। ओके सो इसीलिए मैंने इसको बहुत ही कम लगाया है, सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे मुझे एक्चुअल में ज़रूरत है फाउंडेशन की। सो ब्लेंडिंग भी मैं ना बहुत ही कंट्रोल वे में कर रही हूँ। लाइक आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम मेबलिन। जहाँ जहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट लगाया है ना मैं वहाँ ब्लेंडिंग कर रही हूँ एंड थोड़ा सा उसके अबव एंड बिलो ऑल्सो, ताकि कोई भी ना हार्श लाइन या प्रोडक्ट अलग से दिख ना रहा हो। सारे प्रोडक्ट्स एकदम एक दूसरे में मेल्टेड रहें, ऐसा लगे कि एकदम मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। जब मैंने स्टार्टिंग में मेकअप करना सीखा था ना मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मुझे पहले आई मेकअप करना चाहिए या फेस मेकअप। मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं पहले आई मेकअप करती हूँ फिर फेस मेकअप करूँगी। एंड कभी कभी लगता था नहीं पहले फेस कर लेती हूँ उसके बाद आई देखूँगी कि मुझे कैसी चाहिए, मतलब कैसी करनी है। देन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जो मुझे सही लगता है ना पहले मैं वो करूँगी। डजेंट मैटर चाहे आप पहले आई मेकअप करो या फेस मेकअप करो, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है ना वो करो, दैट्स इट। तो नाउ फाउंडेशन इज सीमलेसली ब्लेंडेड। जहाँ पे मैंने लगाई थी आई नीडेड फाउंडेशन वहाँ पे वो लग चुकी है एंड यू कैन सी कि फाउंडेशन के बाद ना एक थोड़ा सा हाईलाइटेड इफेक्ट आ रहा है बिकॉज जो फाउंडेशन का कलर था वो मेरी स्किन टोन से एक टोन लाइटर है, ज़्यादा लाइट नहीं है, एक टोन लाइटर है। एंड टू कीप इट सिंपल इसीलिए मैंने एक टोन लाइट लिया। आफ्टर ब्लेंडिंग एवरीथिंग इन लेट्स गो एंड सेट द बेस। तो उसके लिए मैं ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ लाइक अ कॉम्पैक्ट पाउडर जो फेस पाउडर्स होते हैं एंड दिस वन इज़ अ लूज पाउडर and I'll show you how to use this. The reason I go for compact powder and then a loose powder, it is simply because होता क्या है कि ना अगर आप सीधा ही लूज पाउडर लगा लेते हो ना so there is a possibility कि आपका फेस अच्छे से सेट ना हो because कभी कभी वो ग्रे टर्न हो जाता है बहुत जल्दी। सो इसीलिए मैं पहले ना अपने जो बेस है ना उसको एक कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करती हूँ ताकि उसके ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाए कि मेरा बेस बिल्कुल भी हिले नहीं। एंड देन आई यूज़ दिस लूज पाउडर एंड लूज पाउडर यूज़ करने का मेन पर्पस ये है कि आई जस्ट पुट इट ऑन माई अंडर आईज, दैट्स इट, ताकि पूरा फेस जो कॉम्पैक्ट से एक जैसा दिख रहा है मेरा सेट होने के बाद इट इज़ ऑल सीमलेस एंड फाइन, बट अंडर आई ब्राइट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई मैं लूज पाउडर सिर्फ और सिर्फ अंडर आई में यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू वांट एडिशनली आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो एक बहुत ही शार्प लुक आए, बट आज मैं ऐसा कुछ लुक क्रिएट कर नहीं रही हूँ, सो बहुत ही हल्का हल्का ही मैं करूँगी यहाँ पे। दैट्स इट, डन। इस लूज पाउडर को मैं थोड़े देर के लिए रहने दूंगी, लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स। तब तक आईब्राउज को सेट कर लेती हूँ। आईब्राउज मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। ओके, लाइक आई जस्ट कांट स्टार्ट माई वीडियो विदाउट डूइंग माई ब्राउज। तो मैंने आईब्राउ ऑलरेडी कर रखी थी, बट देन ये ब्राउ जेल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एडिशनली बिकॉज ये मेरी ब्राउज को एकदम इंटैक्ट रखता है फॉर वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लग गया बट नो वरीज, आई डू हैव अ ट्रिक इसे हटाने के लिए भी। ओके, सो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपका मस्कारा कहीं पे लग जाता है, आपका मेकअप पे फैल जाता है, या लिक्विड आईलाइनर भी क्यों ना हो, जस्ट वेट कि वो पूरा का पूरा सूख जाए। लेट इट एयर ड्राई ओनली। दिस आईब्राउ सेटिंग ब्रश, बहुत ही क्लीन ब्रश लेना है आपको एंड जैसे ये सूख गया होगा ना पूरा,
आपको इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे ही चलाना है। ऑल क्लियर। पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ था, बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो या मैं बहुत जल्दी रेड हो जाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने करा नहीं, पूरा रेड हो गया है। लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम कि जहाँ जहाँ पे मैंने अपना लूज़ पाउडर लगाया था उसे मैं वाइप आउट करूँ। जहाँ पे मैंने हल्का हल्का लगाया था वहाँ पे तो आई जस्ट लाइक सेट इट लाइक दिस कि वो पूरे अंदर ब्लेंड हो जाए। एंड अंडर आइज में तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ऐसे आपको डस्ट ऑफ कर देना है। प्लीज सी दिस, इंस्टेंटली ब्राइटन अप कर देता है आपकी अंडर आइज को। एंड आई लव दिस इफेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो यू कैन स्किप द लूज पाउडर वाला पार्ट। आप सिर्फ कॉम्पैक्ट से सेट करके यू कैन जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, वैसे भी अच्छा लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू आई मेकअप। जैसे कि मैंने कहा था कि होल लुक जो है ना मैं बहुत ही सिंपल और मिनिमल रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गो फॉर हैवी आईज या बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे। सो इसकी भी एक और ट्रिक है दैट यू गाइज वुड थैंक मी लेटर फॉर। जब भी मुझे मिनिमल आई मेकअप लुक करना होता है ना, सो व्हाट आई डू कि जो मेरे आईज का नेचुरल कलर है, एज यू कैन सी कि जो डार्क सर्कल्स का पूरा ये एरिया होता है ना, नीचे का तो कवर अप हो गया है, जो ऊपर का मेरा एरिया है विच इज़ ब्राउन, आई जस्ट कीप इट लाइक दैट। So it works as a brown transition color. The easiest eye makeup look is just go for matching eyeliner. I don't prefer liquid eyeliners. I go for pencil ones because वो ज़्यादा easy होते हैं यूज़ करने में। मैं इसे सिर्फ एक normal eyeliner की तरह ही लगाऊंगी like this. एंड इसे लगाने के बाद जो मेरे आईज़ का नेचुरल ब्राउन कलर है ना, वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि कोई आई शेडो लगाया हो मैंने। ऐसे ही आपने अपना किसी भी कलर का आईलाइनर लगा लिया होगा ना, उसके बाद आपको एक ऐसा ब्रश लेना है, ओके, ऐसा फ्लैट ब्रश, एंड जस्ट हल्का हल्का उसको स्मज कर दो ऊपर ऊपर से। स्मजिंग से क्या होता है कि जो कलर होता है ना, जो बहुत ही शार्प लग रहा होता है अभी आपकी आईज़ में, वो एकदम ब्लेंड इन हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऐसा लगता है कि पर्पल के ऊपर ब्राउन शेड ऑलरेडी है। एंड अगर आपको इसको इतना ही सिंपल रखना है देन ऐसे भी चल सकता है। अदरवाइज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शिमर शेड। ये हल्का सा पिंकिश शिमर शेड मैंने लिया है एंड जस्ट गोइंग टू टॉप इट ऑफ ऐसे। बहुत ही ईजी होता है ये आई लुक करना एंड बहुत ही अच्छा भी लगता है ये फॉर सच ओकेजन्स। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सेम चीज़ मैं करूँगी अपनी दूसरी आई में भी। Now that my eye makeup is done, moving on to next step which is applying this mascara. Oh God, ये मेरा बहुत favorite mascara है. This is a high-end mascara. This is from Too Faced. Better Than Sex mascara. इससे पहले मैं L'Oreal Infallible वाला mascara यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा था। And this one is like the best. mascara जो है ना, मैं एक टाइम पे एक ही यूज़ करती हूँ। The reason is mascaras जो हैं वो 6 months के अंदर expire हो जाते हैं। So once you open them you have to use them in 6 months. तो मैंने ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी, सो आई थॉट कि इसी को मैं अब यूज़ करती रहूँगी जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता। ओ माई गॉड, नाउ कैन यू सी कि मुझे क्यों पसंद है ये वाला मस्कारा इतना ज़्यादा। आई डोंट इवन नीड फेक लैशेज, दिस मस्कारा इज़ एवरीथिंग। ओके अगेन, मतलब मेरे को तो हैबिट हो चुकी है अपना मेकअप नाश करने की, बट फिर से हम वही ट्रिक अपनाएंगे। आई विल जस्ट लेट इट एयर ड्राई अभी फॉर नाउ एंड उसी स्पूली से मैं इसको वाइप आउट कर दूँगी। जब तक ये एयर ड्राई हो रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग अ पाउडर ब्लश। आई हैव 3 शेड्स हेयर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। आई जस्ट लव देयर प्रोडक्ट्स। ओके, इन दोनों शेड्स में से कोई एक शेड बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक आई विल गो विद दिस, जो हल्का सा मॉविश अंडरटोन का है। हल्का सा मैंने प्रोडक्ट लिया है अपने ब्रश पे, टैपिंग द एक्सेस ऑफ एंड जस्ट अप्लाइंग इट हियर। Blush is something I cannot get rid of ever. I have blush blindness. वो ट्रेंड चला है ना आजकल, blush blindness. Now the next step is lipstick. Okay, no look is complete without lipstick, and lipstick is not complete without lip liner. Because when you define your lips, तो आपको पता होता है कि लिपस्टिक आपको कितनी कहाँ लगानी है. So I'm using this brown lip liner from Rene Cosmetics. I am so fond of fuller lips. बहुत ही ध्यान से आउटलाइन करती हूँ ताकि I get that fuller lip वाला effect. And again using lipstick of my most favorite brand, Mars Cosmetics. This shade is my favorite. Oh God, love it. Love it, love it, love it. For me personally, my makeup look is incomplete अगर मैंने लिपस्टिक लाइट न्यूड शेड की नहीं लगाई है तो। I don't know, I have something with this light nude lipsticks. मुझे ना डार्क शेड ऑफ लिपस्टिक पसंद ही नहीं आती अपने ऊपर। I somehow feel it just doesn't suit me. Blending it all. See,
मच बेटर। मैंने जिस आईलाइनर को यूज़ करा था ना, उसी से मैं एक बिंदी बना रही हूँ छोटी सी, जस्ट लाइक दैट। नज़र ही नहीं आई। तो छोटी सी बिंदी यूजिंग द सेम आईलाइनर। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट, डन। पुटिंग माई फेवरेट झुमकास बिकॉज ये वाले इस लुक के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। जब आपका लुक काफ़ी मिनिमल हो तो हैवी इयरिंग्स तो पहन ही सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्ते आप सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन।